अब वापस हम लोग पश्चिम बंगाल लौटते हैं, जहां पर सुबह 9 बजे तक बम्पर मतदान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की कई जगहों पर, और देखिए लगभग 18.5% की वोटिंग। और मुझे जितना याद आ रहा है, अगर आप पहले फेज का भी देखिए तो सुबह 9 बजे तक 18-20% के करीब ही वोटिंग हुई थी। तो क्या इस बार एक बार फिर से 90 पार वोटिंग प्रतिशत जाएगा? पिछली बार 93.56% के आसपास वोटिंग हुई थी पूरे बंगाल में, और ये तो बैलेट से जो लोग वोट करते हैं वो खुला भी नहीं है, वो तो सीधा काउंटिंग के दिन 4 मई को खुलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस भारी तादाद में पश्चिम बंगाल की जनता आज निकली है। लेकिन मैं कुछ नंबर्स दिखाकर आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आज हम बात करना चाहते हैं इस 142 सीटों में। अगर आप देखिएगा तो 63 ऐसी सीटें हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में, यानी पिछले चुनाव में, जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर थे, वहां पर नतीजा क्या रहा था। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थोड़ा सा और जूम करते हुए वहां पर पहुंच जाइए, तो मैं सर्कल करके आपको दिखाऊंगी। पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में फेज 2 की जिन सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर थे, वहां पर ये देखिए 54 सीटें, 20% तक मुस्लिम वोटर थे। ये आप देख रहे हैं 54, ये मैंने एरो से आपको दिखा दिया है। ये देखिए 54 सीटें इसमें आ गई थी टीएमसी की, 54 सीट्स, ठीक है। और सिर्फ 16 सीटों पर, जो एरो मैं आपको दिखा रही हूं, 16 सीटों पर बीजेपी जीती थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर अगर आप काउंटर कंसोलिडेशन के नजरिए से देखिए तो संजय जी काउंटर कंसोलिडेशन नहीं हुआ। जो बाकी 80% थे वो कहीं ना कहीं बट गए। मैप पर भी उन सीटों पर हम नजर आपको दिखा रहे हैं, जो आप देखेंगे पीले रंग से वो बीजेपी की हैं, और वहीं 54। अब ये वाला हम आपको अगला अपना डेटा दिखाते हैं, जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। तो 20% तक जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर काउंटर लेकिन जब आप 20 से बढ़ते हैं 39 के बीच, तो वहां पर भी काउंटर कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। मतलब मुस्लिम वोटर अगर एक तरफ जा रहे हैं तो क्या हिंदू वोटर एक तरफा दूसरी तरफ गए? नहीं हुआ। मतलब 39% तक, जहां पर 20 से 39% थे, ऐसी भी 47 सीटों पर किसकी जीत हुई? टीएमसी की। बीजेपी को कितनी मिली? सिर्फ 2 सीटें। तो यह बता रहा है कि यहां पर जो ध्रुवीकरण है वो नहीं हुआ, साफ शब्दों में कहा जा सकता है। 20 से 39% भी जहां पर मुस्लिम वोटर थे वहां पर ध्रुवीकरण कतई नहीं हुआ। अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं अगला। ये देखिए, अब हमने आपको 39%, अब जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, ध्रुवीकरण वहां भी नहीं हुआ। वहां भी कौन ज्यादा सीटें लेकर गया? 22 सीटें, माफ कीजिएगा, ले गई ममता बनर्जी, और 0 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी को, 0। तो ये अपने आप में बताता है, हालांकि कांग्रेस हो लेफ्ट हो, मतलब एक मुश्त एक तरफा वोटिंग हुई। कांग्रेस को भी 0, बीजेपी को तो 0 आया ही, लेफ्ट को भी 0, अन्य को भी 0, और ऐसी 22 सीटें, 22 आउट ऑफ 22 सीट्स सीधा चली गई ममता बनर्जी के पास। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रीडिंग है जिसको आपको समझना होगा, और इसी से आपको ये समझ में आएगा कि बंगाल में जिसकी बात होती है, ये देखिए मैंने इस तरह से हाईलाइट करके भी आपको दिखा दिया, कुल 22 सीटें हैं ऐसी जो सेकेंड फेज में वोटिंग हो रही है, जहां पर मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है। और जब आप नीचे आएंगे तो सीटों के नजरिए से भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सभी 0 सीटें आई, और टीएमसी को सभी 22 की 22 सीटें चली गई। तो यह भी बताता है कि यह नंबर क्या है। अब संजय जी आपसे इस पर टिप्पणी, लेकिन कई लोग इस बार बता रहे हैं, और बीजेपी खास तौर पर जोर दे रही है कि इस बार ध्रुवीकरण हुआ है। आपकी क्या रिपोर्ट है और आप इस डेटा को कैसे समझाएंगे? देखिए, पहले डेटा की चर्चा करें। आपने बताया कि ऐसी 22 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 40% थी, और इन जगहों पर 22 की 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीतती है। 2 अर्थ। पहला, ध्रुवीकरण किनका होता है? जिनकी संख्या कम होती है वो कई कारणों से असहज महसूस करते हैं। गलत या सही वो मैं नहीं कह रहा, और इसी के लिए उनका ध्रुवीकरण, वो गोलबंद ज्यादा होते हैं। जिनकी तादाद ज्यादा होती है वो एक सेकंड आपको टोक रही हूं।